हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंकित नागले और स्वागत करता हूं आपका मैथ सभा अंकित सर के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही जीनियस कोचिंग क्लासेस बैतुल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम चैप्टर वाइज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, जो कि हम ले जाएंगे शून्य से लेकर शिखर तक। तो पहला टॉपिक हमारे पास में आज है भिन्न। क्या है? भिन्न। भिन्न देखेंगे हम। भिन्न को बोला जाता है फ्रैक्शन। क्या बोलते हो आप? फ्रैक्शन। सभी लोग नोट करते जाइए मेरे साथ। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बोलते हो आप भिन्न। सभी लोग नोट करिए भाई, नोट करिए। सर भिन्न होती क्या है? भिन्न को आप लिखते कैसे हो ये देखते हैं। भिन्न हम देखेंगे सर, तो भिन्न का जो रूप होता है वो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। किसमें होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। और जो क्यू होना चाहिए सर, क्यू आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। कारण क्या होता है इसका जीरो होने का? यदि आप किसी जीरो को यदि मैं हर में बैठालता हूं, किसी भी भिन्न में हर में बैठालता हूं, तो जीरो से भाग देना कहने का मतलब क्या कहलाता आपका? इनफाइनाइट। क्या कहलाता? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। ओके, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। अनंत कहने का मतलब कि सर इसको, ये क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये होगा कि हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते, इसकी कोई सीमा नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है सर? असीमित। क्या होता है? असीमित। तो किसी भी भिन्न में क्या करोगे आप? किसी भी भिन्न में आप जीरो से भाग नहीं दे सकते। समझ पा रहे हो भाई? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि किसी भी भिन्न में यदि आप हर में जीरो रखते हो तो बिल्कुल परमिशन नहीं है, जीरो नहीं लिखोगे। तो क्यू बराबर से क्या लिख दिया आपने? नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्यू के स्थान पर जीरो नहीं आएगा। तो सर फिर भिन्न क्या होगी? तो भिन्न इस तरीके से होगी, जैसे हमने आपके पास दे दिया 2/5 माइनस का 3/7, मैंने आपके पास में दे दिया 12/7, आपके पास दे दिया मैंने 6/17, ओके, मैंने आपके पास में दे दिया माइनस का 13/7। इस तरीके के भिन्न होते। मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि क्या जीरो भिन्न है? क्या जीरो भिन्न है क्या? मेरा प्रश्न है, यदि है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। जीरो एक भिन्न है। जीरो एक भिन्न है क्योंकि सर जीरो क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। और इंटीजर का मतलब ये होता है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। क्योंकि सर आप किसी हर में जीरो को तो नहीं रख सकते। जीरो रख सकते हो क्या? ना। लेकिन सर जीरो को एक से भाग तो दे सकते हो। जब आपने जीरो को एक से भाग दे दिया तो कितना आया भाई? भाई फ्रैक्शन बन गई। ये क्या कहलाई? आपकी एक भिन्न। तो सर आपका जो जीरो है, जीरो एक तरीके से भिन्न है, जिसको आप इंटीजर कहते हो। क्या कहते हो भाई आप? पूर्णांक कहते हो। कौन सा पूर्णांक कहते हो ये भी आप लाइन नोट करिए मेरे साथ। इवन इंटीजर। क्या बोलते हो भाई? इवन इंटीजर। मेरे साथ नोट करते चलिए, है ना। समझने की कोशिश भी करिए, मेरे साथ नोट करते भी चलिए, है ना। आगे देखते भाई। सर हमने देखा, भिन्न देखा पी बाई क्यू के फॉर्म में। हम क्यू को सर कभी भी जीरो नहीं रख सकते। जीरो नहीं रखने का कारण यह है कि आप किसी भी भिन्न के हर में जीरो को रखते हो तो बात जाएगी आपकी कहां तक? अनंत तक। और अनंत मतलब कि असीमित, अपन उसको फाइंड नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है? वो अनफाइंड होता है। इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है सर? एक कोई भी एक पूर्ण नंबर होता है। ये क्या है? एक तरीके से आपका पूर्णांक है। तो शून्य भी क्या है आपके पास में? किसी को पता नहीं होता है। अधिकतर 70% बच्चे को ये पता नहीं है कि सर जीरो आपका क्या है? भिन्न है या फिर नहीं है। ओके, चलिए नोट करिए भाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखते हैं कि सर जिन्होंने भिन्न बनाई, भिन्नों को कितने प्रकार से बांटा, भिन्नों के क्या क्या रूप बताए, भिन्नों के क्या क्या तरीके बताए, वो आगे देखते हैं हम। भिन्न क्या, यहां तक भिन्न क्लियर है? सर भिन्न क्या होती है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्यू कभी भी नीचे वाला आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, जीरो ऊपर हो सकता है, एक नीचे। तो मतलब कि जीरो सर शून्य क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अब यहां पर मैंने लिखा है सर 2/5, 3/5, 12/7, 6/17, 13 माइनस का 13/7। सर ये कैसे लिख दिया? ऊपर कभी छोटा कभी ऊपर बड़ा, ये क्या चीज है भाई? चलो इसको समझते हैं। भिन्नों को कुछ तरीके से बांटा गया है। भिन्न लिखिए आपने। यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया भाई? चलिए नोट करते जाइए और आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखते हैं। भिन्न, सर भिन्न को बांटा। सर आपने लिख तो दिए भिन्न, कभी अंश बड़ा कर दिया कभी छोटा कर दिया, ये क्या बात है? तो आपने ये देखा सर, यदि मैं देखता हूं भिन्न, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, तो आपने भिन्न देखी सर, और भिन्न को आपने बांट दिया। कैसे बांटा भिन्न को? देखिए, भिन्न को हमने ये देखा, सबसे पहले यदि आप लेकर जा रहे हो तो सर आप ले जाइए किसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे साथ नोट करते चलिए, साथों साथ काफी बनाइए आप। हमने क्या बोला? सबसे पहले सर प्रॉपर फ्रैक्शन। किसके ऊपर गए आप? प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? उचित भिन्न। क्या होती है? उचित भिन्न। दूसरी यदि मैं आपसे बात करता हूं तो दूसरे को आप ले जा सकते हो, क्या बोलते हो आप इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? अनुचित भिन्न। क्या होगा? याद भी साथ में करते चलिए, अनुचित भिन्न। हमने सर भिन्न देखा, अभी केवल दो भिन्न के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन सी? सर एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब सर उचित भिन्न। कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। और आप इम्प्रॉपर की बात करोगे तो क्या होगा? अनुचित भिन्न। तो सर ये उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है? तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे आपको यहां पर दे दिया मैंने एग्जांपल के तौर पर, इसको नोट करिए। एग्जांपल क्या करोगे आप? हमने लिख दिया सर 1/2, 3/4, हमने लिख दिया 4/5, मैंने लिख दिया 6/7। ओके सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 5/4, मैंने लिख दिया 7/6, मैंने लिख दिया 9/8 और मैंने लिख दिया 11/7। क्या कुछ समझ पा रहे हो? क्या कुछ समझ पा रहे हो? क्या कुछ समझ पा रहे हो? कहने का मतलब कि सर जिसका आप परिभाषा लिख सकते हो, है ना, परिभाषा यदि आपको चाहिए तो आप बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन की आप लिख सकते हो। लिखिए अनुचित भिन्न। क्या लिखोगे? जिसका, यदि मैं थोड़ा सा एक फॉर्म फिर लेकर चलता हूं पी बाई क्यू का, पी बाई क्यू इस तरीके से लिखिए इसको, पी बाई क्यू क्या है सर? एक भिन्न है। अरे एक भिन्न है, भिन्न है तो आप इस वाइज आपको ऊपर पी को क्या बोलोगे? अंश। क्या बोलोगे? अंश। अंश को क्या बोलते हो आप? न्यूमिरेटर। क्या बोलते हो? न्यूमिरेटर। और ये जो क्यू होता है, क्यू को क्या बोलते हो आप? हर। हर का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हो भाई? डिनोमिनेटर। नोट कर लीजिए एक तरह। तो सर आप यहां से यदि परिभाषा निकालना चाहते हो, समझ आ गया पी बाई क्यू? ऊपर वाले को क्या बोलते हो आप? अंश, और नीचे वाले को हर। इंग्लिश की यदि मैं बात करता हूं तो न्यूमिरेटर, और इसको हर को क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर। अब सर आपने बात की उचित भिन्न की। उचित भिन्न आपने सर अंश हमेशा छोटा लिखा है, दिख रहा है क्या आपको किसी को? अरे दिख रहा है? बिल्कुल सर, 1/2, 3/4, 4/5, 6/7। कहने का मतलब सर अंश। तो आप उचित भिन्न क्या बनाओगे? जिस भिन्न का, परिभाषा लिखिए मेरे साथ और साथ ही साथ इसको याद कर लीजिए। जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, छोटा होता है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। यदि हम आपसे बात करें इसको दूसरी लैंग्वेज में समझते, इसी की परिभाषा इसी की दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं। सर यदि आपने सबसे बड़ी उचित भिन्न बोला, क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी उचित भिन्न क्या होती है भाई? कोई बता पाएगा क्या? बोल सकते हो? सबसे बड़ी उचित भिन्न क्या होगी आपकी? एक। क्या होगी? एक। क्योंकि सर एक को भी आप एक से भाग दे सकते हो, तो सबसे बड़ी उचित भिन्न कौन सी भी आपके सामने? एक। अब सर इसकी, इसी की यदि मैं दूसरी परिभाषा बनाना चाहूं, ये तो आपके भाषा पर आधारित परिभाषा हो गई कि सर हम लिख सकते, इसको याद कर सकते। तो आपने क्या लिखा? जिस भिन्न का अंश क्या हो? हर से क्या हो? छोटा। क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। सर उचित भिन्न हो गया। कहने का मतलब आपने लिखा सर न्यूमिरेटर। क्या लिखा? एन का मतलब न्यूमिरेटर, मतलब हिंदी में क्या बोलोगे इसको आप? अंश। और एक होता है डिनोमिनेटर, ये डी हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं आप? डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? हर। हमको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, हिंदी में भी याद होना चाहिए। ओके, शॉर्टकट आता है कहीं कहीं। एन बाई डी मैंने लिख दिया, तो सर एन बाई डी हमेशा छोटा होगा किससे? एक से। ये लाइन नोट करो भाई, मैंने क्या लिखा? जो आपका न्यूमिरेटर है, मतलब कि अंश और हर, हमेशा जो भिन्न होगी वो क्या होगी सर? एक से क्या होगी? छोटी। कैसे होगी सर? यदि सबसे बड़ी उचित भिन्न एक है, मैंने लिखा है 1/2, मतलब ये आधा है, मतलब एक से क्या है? छोटा। सर ये भी तो किसी न किसी पार्ट में टूटा हुआ है, तो ये भी एक से क्या है? छोटा। ओके, तो आप डायरेक्ट भी लैंग्वेज उसकी याद रख सकते हो कि सर जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो क्या कहलाती है? आपकी उचित भिन्न। अथवा सर आपकी जो भिन्न होनी चाहिए, भिन्न छोटी होनी चाहिए किससे? एक से। अरे ग्रेटर देन 1 है, कहने का मतलब कि एक बड़ा है इसमें, तो आप इसकी डायरेक्ट परिभाषा ये भी याद कर सकते हो। ये वाला भी एग्जांपल बनता है
यदि आपको ये लेंदी लगती है तो आप इसको भी याद कर सकते हो। समझ पाए हो भाई? अरे समझ पाए हो? चलिए आगे देखते हैं भाई। यदि मैं इसकी बात करूं आपसे, किसकी, अनुचित भिन्न क्या कहलाती भाई? आप परिभाषा बना सकते हो स्वयं। परिभाषा क्या बनाओगे? जिस भिन्न का जिस भिन्न का अंश क्या होगा? जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? वेरी गुड, हर से बड़ा होता है, क्या कहलाता भाई? अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है भाई? चलिए सर, यदि इसको हम ऐसे लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो हमने आपसे ये कहा, आप टेंशन ना लो भाई। अब यहां पर जब आपकी भिन्न छोटी है एक से, तो यहां पर भिन्न क्या हो जाएगी आपसे? क्या हो जाएगी भाई? बड़ी हो जाएगी सर, तभी तो आप उसको कुछ कर पाओगे। अरे ऐसे ही होगा, तभी तो सर आपका अंश क्या होगा? हर से बड़ा होगा सर। यही आपकी क्या कहलाती सर? अनुचित भिन्न। क्या कहलाती भाई? अनुचित भिन्न। नोट करिए इसको, नोट करिए। आगे देखते, एक हो गए सर उचित भिन्न, एक हो गया आपके पास में अनुचित भिन्न। इसी के साथ में एक निकल कर आती है, और जिसको बोलते हो आप, तीसरा मैं इसको नाम दे सकता हूं आपके लिए, और इसको बोलते हैं आप, किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी है लेकिन आज पढ़ोगे। देखो क्या है इसकी, एक होती है सर कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या होती है? कंपाउंड फ्रैक्शन। ये हो गए सर कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या होती है सर ये कंपाउंड फ्रैक्शन? तो कंपाउंड फ्रैक्शन होती है सर, आप किसी भिन्न को, एग्जांपल दीजिए सर। ये हमने एग्जांपल लिखा आपके सामने, मैंने लिखा 2/5 को डिवाइड कर रहे हो आप किसे? 7/9 से। कहने का मतलब सर, किसी भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग देना क्या कहलाता? क्या कहलाता भाई? कंपाउंड फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा लिखिए। अब भाषा पर आधारित लिखवा रहा हूं पूरी, कि आप घर पर भी बैठकर पढ़ सकते हो, आप बढ़िया कॉपी में लिख सकते हो, उसको याद कर सकते हो, भूलने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो आप क्या लिखिए? जब किसी भिन्न को, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं कंपाउंड फ्रैक्शन की, जब किसी भिन्न को जब किसी भिन्न को क्या करोगे? दूसरी किसी भिन्न से भाग देते हैं। क्या कहते हैं? भाग देते हैं। क्लास समझ आ रही है? क्लास समझ आ रही है? अरे क्लास समझ आ रही है? अरे आ रही है? चलिए, तो सर हमने क्या दिखा? उचित भिन्न समझ गए आपकी सर। उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश क्या होता है सर? छोटा होता है। अंश क्या होता है? छोटा होता है। और यदि हम बात करें सर अनुचित भिन्न की, तो क्या होता है? ये आपके पास में अंश क्या होगा? इसमें बड़ा होगा। सर तीसरी भिन्न देखिए यहीं से निकल कर आई, जिसको क्या बोलते हो आप? कंपाउंड फ्रैक्शन। यदि आप इसको हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या बोलोगे आप इसको? ये बोलते हो क्या? चक्रवृद्धि भिन्न। अरे बोलते हो? बिल्कुल, नाम लिख सकते हो आप, आराम से नाम लिख सकते हो भाई। चलिए ये 3 फ्रैक्शन हो गए। आगे देखते सर, आगे कौन सी फ्रैक्शन देखने को मिलती है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका फोटो भी खींच सकते हो। थोड़ा स्पीड से करिए भाई, है ना, स्पीड से नोट करिए। अब आगे की भिन्न देखते हैं, आगे की भिन्न क्या है। चलिए नोट हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया? कर दे भाई, साफ कर दे, हटा दे। चलिए आगे देखते हैं, आगे की भिन्न देखते हैं हम। चलिए आगे भिन्न हेडिंग डालिए बढ़िया सुंदर तरीके से, और आप हेडिंग डालोगे मिक्स फ्रैक्शन। क्या डालोगे? मिक्स फ्रैक्शन। हेडिंग डालिए भाई मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हो आप? एक तरीके से मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। ओके सर, ये मिश्रित भिन्न क्या होती है? तो मिश्रित भिन्न कोई विशेष बात नहीं है।
आप जैसे सर एग्जाम्पल दे दीजिए हमको तो समझ आ जाएगा हमको। तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल क्या दिया सर, 1 सही 1/2, इस तरीके की भिन्न देखिए आपने। अरे इस तरीके की भिन्न देखिए आपने, इसको क्या बोलते हो आप, मिश्रित भिन्न। सर दूसरा एग्जाम्पल हमने दे दिया 2 3/4, ओके सर मैंने दे दिया आपको 4 5/6, ये क्या है आपकी मिश्रित भिन्न जो मिलकर बनी हुई है। मिश्रित मतलब मिक्स फ्रैक्शन, कहने का मतलब मिश्रित भिन्न किस किस से मिलकर बनी है। तो सर ये देखते हैं हम, एक की यदि मैं बात करता हूं, इसमें किसकी बात करूंगा, एक की। तो ये एक क्या है सर, एक को बोलोगे आप इंटीजर, क्या बोलोगे, इंटीजर। इंटीजर का मतलब सर पूर्णांक, क्या होगा ये, इंटीजर का मतलब पूर्णांक। तो ये जो आपके फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बनी है, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत हुई थी, रुकना भाई। चलिए देखो भाई, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है सर, मिश्रित भिन्न क्या होती है, हम एक तरीके से देखेंगे। मिश्रित दिख रही है आपको, मिलकर बनी है, अरे दिख रही है, मिलकर बनी है। ये जो आपका ये पार्ट होता है, ये सर ये क्या होता है आपका इंटीजर, क्या होता है इंटीजर। इंटीजर को क्या बोलते हो आप, पूर्णांक, क्या बोलते हो भाई, पूर्णांक। और ये जो आपका ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है आपका भिन्न। समझ आया क्या यहां पर, अरे भिन्न दिखिए आपको, और कौन सी भिन्न है ये, कौन सी भिन्न है ये, उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है सर, उचित भिन्न। कारण सर, क्योंकि सर इसका अंश क्या है, हर से छोटा, इसलिए क्या कहलाई वो उचित भिन्न। सर इसकी यदि बात करोगे तो ये 4 क्या है आपका, 4 क्या भाई सर, पूर्णांक है, इंटीजर है। और ये क्या है आपकी भिन्न। तो इस तरीके के भिन्न जिसको आप बोलते क्या हो लैंग्वेज में सर, 1 सही 1/2, 2 सही 3/4, 4 सही 5/6, 7 सही 8/7, ये जो फ्रैक्शन होती है क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती भाई, मिक्स फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। चलिए ये होता है सर मिक्स फ्रैक्शन। आगे देखते हैं, एक फ्रैक्शन आती है आपके पास में, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आप भी नोट करिएगा मेरे साथ। मैंने हेडिंग डाली मिक्स फ्रैक्शन के बाद डाली आप कंटिन्यूस फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो आप, तो इसको बोलेंगे सर हम सतत भिन्न। ओके देखो आप काफी में बिल्कुल नोट करते चलिएगा, नोट भी हो जाना चाहिए, क्लास समझ में भी आनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं आ भी रही है। ओके सतत भिन्न, इसको यदि घर की लैंग्वेज की बात करें तो क्या बोलते हो आप, इसको क्या बोलते हो, लंगड़ा भिन्न, क्या बोलते हो। और होता भी लंगड़े जैसा है, ये दिखता भी साफ है कि सर ये लंगड़ा ही है ना। उसका अब ट्रीटमेंट अपन करते कैसे होता सर ये लंगड़ा। देखो यदि मैं आपसे देखता हूं सर, एग्जाम्पल आप दे दीजिए इसका कि सर होता क्या है, हमको सिखा दीजिए एक बार। मैंने कहा ठीक है भाई, आपके सामने लिखा मैंने 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1/a, क्या समझ पाए, क्या समझ पाए, अरे समझ पाए। इस तरीके की भिन्न देखी है आपने, बोलते ना इसको कि जोड़ो और पलट दो, जोड़ो और पलट दो, शॉर्टकट आता है इसका, बहुत शानदार तरीका बताऊंगा, जोड़ो और पलट दो। ओके ये भिन्न देखिए आपने। तो सर ये क्या है आपकी वाली कंटिन्यू फ्रैक्शन, सतत भिन्न, लंगड़ा भिन्न। एग्जांपल फिर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + मैंने दे दिया 1/2 प्लस ये हो गया 1/3 प्लस 1 ये हो गया 4 प्लस 1/5। क्या भिन्न को देख रहे हो, क्या समझ आ पा रही है, समझ आ पा रही है। इसको क्या बोलते हैं आप, लंगड़ा भिन्न। एक यदि मैं यहीं से थोड़ा सा रिलेट करता हूं कंटिन्यूड फ्रैक्शन से, किससे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन से। तो कंटिन्यू फ्रैक्शन से एक चीज आती है जो कि आपका अनुपात और समानुपात में होता है, यहां उसका काम नहीं है, लेकिन नाम आ गया तो आपको आगे काम आ जाएगा। क्या होता है वो, अनुपात समानुपात में होता है आपके पास में कंटिन्यू, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्या होता है भाई, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कहने का मतलब सतत समानुपात। और ये उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ रहा है आपको, है ना। समानुपात सर कैसे आता है ये एग्जाम में, तो एग्जाम में इस तरीके से आता है, हमने दे दिया आपको a/b बराबरी से क्या लिखोगे आप, c/d। ये होता है आपके पास में समानुपात। क्या होता है भाई,
कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कहने का मतलब कि सतत समानुपात। ये हम करेंगे किसमें, अनुपात और समानुपात में, अभी इसका काम नहीं है। आगे देखते सर, आगे की चीजें क्या बोलती है। यहां तक हो गया भाई, कंटिन्यू फ्रैक्शन हो गया आपका, कंटिन्यू फ्रैक्शन हो गया, सभी का हो गया, सभी का हो गया। चलिए नोट करिए, बिल्कुल आपको 1 मिनट देते हैं भाई, नोट करिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट के बाद आप घर पे लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए करते हैं, है ना, साफ कर रहे हैं भाई, साफ कर रहे हैं ना। आप स्क्रीनशॉट लेकर घर पे नोट कर लीजिए। ये हो गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन, समझ आ गई आपको। अरे मिक्स फ्रैक्शन समझ आ गई आपको, मिक्स फ्रैक्शन समझ आई आपको, सभी को, सभी को आई ना। चलिए यदि डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो भाई। आगे देखते हैं हम। सर एक भिन्न होती है आपके पास में, और वो भिन्न का नाम होता है हमारे पास में लाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन, क्या लिख दिया सर आपने, आज तक नहीं पढ़ी हमने किसी ने, कि पढ़ी किसी ने, ना पढ़ी गुरुजी। लाइक फ्रैक्शन, लाइक का मतलब सर हम इसे उसे पसंद करते हैं, वो लाइक नहीं है ये, है ना। यहाँ लाइक का मतलब कुछ और है। अब देखो लाइक क्या होती है, और लाइक सर हम कहते किसे, परिभाषा पता होनी चाहिए, लाइक कहते किसे। तो लाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसका हर समान हो। क्या बोला मैंने, लाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसका हर क्या हो, समान हो, लाइक फ्रैक्शन कहलाती। परिभाषा लिख लीजिए सर, लाइक फ्रैक्शन किसे, तो आप बताओगे हमें कि सर लाइक फ्रैक्शन, नोट करते चलिए मेरे साथ स्पीड से, लाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसका, जिसका हर समान हो। क्या हो भाई, जिसका हर समान हो। कैसे सर, एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल लिखा हमने आपके सामने एक सुंदर तरीके से, हमने लिखा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। क्या चीजें समझ आ पा रही है, क्या चीजें समझ आ पा रही है। तो क्या बोला हमने सर, लाइक फ्रैक्शन क्या कहलाती, लाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसका हर क्या हो, समान। तो क्या डिनोमिनेटर आपको समान दिख पा रहा है, अरे दिख पा रहा है सभी भिन्न का। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन समूह आपका लाइक फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है, तो पहचान लोगे, पहचान लोगे सर, बिल्कुल पहचान लेंगे। आगे देखते सर हम। अब लाइक हो गया, एक क्या होगा सर, लाइक हम उसे जिसे पसंद करते हैं, और एक होता आपके पास में अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है भाई, अनलाइक फ्रैक्शन। अब यदि आपके पास में अनलाइक फ्रैक्शन है सर, तो अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं, लिखिए मेरे साथ, अनलाइक फ्रैक्शन हम उसे कहेंगे, उसे कहते हैं जो कैसी भी हो। क्या हो भाई, जो कैसी भी हो। सर एग्जाम्पल क्या दोगे आप, हमने कहा एग्जाम्पल देंगे आप हम आपको जरूर। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। हमने दे दिया आपके पास में 3/4, हमने दे दिया 5/6, हमने दे दिया 12/7, हमने दे दिया 17/19, हमने दे दिया आपके पास में 20/7। तो ये जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो अनलाइक होती है। अनलाइक कहने का मतलब इसे हम क्या कोई भी पसंद नहीं करता, बात वही होती है। तो ये होती है आपके पास में अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होती है, अनलाइक फ्रैक्शन। नोट करिए भाई, नोट करिए, हाथों हाथ नोट करिए, नोट्स भी बनाइए आप, बहुत काम की चीज है। चलिए आगे देखते हैं हम, नोट करिए। यदि किसी प्रकार का डाउट है, किसी वॉल्यूम वगैरह आवाज वगैरह में दिक्कत है, तो आप कमेंट से कर सकते हो भाई। चलिए आगे देखेंगे भाई। चलिए हम एक प्रश्न करेंगे आपसे, एक प्रश्न करेंगे, वो करेंगे हम तब जब थोड़ा एक लाइन आगे ले चल लेते हैं। मैंने एक लिखा आपके पास में, फिर एक हेडिंग डाली, और हेडिंग डाली मैंने किसी भिन्न का, मेरे साथ डालिए हेडिंग, डालिए आप हेडिंग डालो भाई।
किसी भिन्न का, क्या लिखा, किसी भिन्न का व्युत्क्रम, क्या बोला हमने, व्युत्क्रम निकालना, किसी भिन्न का व्युत्क्रम निकालना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हो आप इंग्लिश में भी, और लिखना भी अति आवश्यक है, चीजें ज्यादा क्लियर होती है इससे। तो किसी भिन्न का व्युत्क्रम निकालना, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। कहने का मतलब सर यदि आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो अपने इच्छा अनुसार तो दे दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई। इसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलते हो, उल्टा। क्या बोलोगे, उल्टा। कैसे सर, आप एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने एग्जाम्पल दिया आपके सामने, एग्जाम्पल दिया आपको, दे दिया मैंने 2/7। क्या दे दिया, 2/7। मैंने आपसे कहा कि मुझे 2/7 का व्युत्क्रम बताइए। व्युत्क्रम बताइए कहने का मतलब रेसिप्रोकल बताइए, तो आप इस फ्रैक्शन का क्या कर दोगे, उल्टा। मतलब 2/7 है तो क्या हो जाएगी ये, 7/2। सर आप दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको दे दिया मैंने 5/6। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, सर 5/6 है तो क्या हो जाएगा, 6/7। काम ही खत्म सर। क्या समझ पावे, समझ पावे, अरे समझ पावे, बिल्कुल समझ पाए सर। चलिए नोट करिए, फिर हम इसको साफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखेंगे। चलिए चीजें यहां तक ठीक है, चीजें ठीक है भाई, चीजें ठीक है, ओके। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट्स जरूर करिए, है ना। क्लास समझ ना आ रही हो तो भी कमेंट्स करिए, कुछ स्पीड से हो रहा हो तो भी कमेंट्स करिए, कर सकते हो आप। आगे देखते सर, और क्या हो सकता है। चलिए हम साफ कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साफ कर दे रहे हैं। आगे देखते सर, हम हमारा आपसे एक प्रश्न है कि कौन सी भिन्न सुटेबल होती है, बताइए मुझे। या फिर मैं ये बोल सकता हूं एक तरीके से, कौन सी भिन्न सुटेबल होती है, या फिर आपको कौन सी भिन्न अच्छी लगती है, आप वही बताइए मुझे, कौन सी भिन्न अच्छी लगती है, कौन सी भिन्न अच्छी लगती है। कौन सी भिन्न अच्छी लगती है बताओ भाई। हमने हेडिंग डाली, सबसे पहला मैंने ये लिखा, चलिए किसी भिन्न का हेडिंग डालिए भाई। किसी भिन्न का सामान्य रूप, सामान्य रूप समझ पाए क्या आप, सामान्य रूप, किसी भिन्न का सामान्य रूप। तो सर किसी भिन्न का यदि आप सामान्य रूप लिखते हो, कहने का मतलब लिखिए भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। आपको किसी भिन्न का क्या बताना है भाई, किसी भिन्न का क्या बताना है, एक सिंपल रूप बताना है, एक सामान्य रूप बनाना है कि सर उस भिन्न को हम कितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, कितना ज्यादा छोटा कर सकते हैं। सर कैसे, एक एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने आपके पास में एक एग्जांपल दे दिया, 28/42। क्या दे दिया मैंने एग्जांपल, 28/42। तो आप क्या करोगे, सर हम एक काम करेंगे ना। मैंने कहा ठीक है भाई, करेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप करोगे क्या, मेरा प्रश्न यहां से ये बनता है कि आप कौन सी भिन्न को अच्छा समझते हो, मतलब कौन सी भिन्न आपके लिए सुटेबल है, कि कौन सी भिन्न के साथ आप काम कर सकते हो, अथवा कौन सी भिन्न आपके लिए काम करेगी। तो आप क्या बताओगे, जैसे मैं यूपीएससी को थोड़ा सा टारगेट लेकर चलूंगा इस क्वेश्चन के लिए, केवल ये थ्योरिकल क्वेश्चन है ना, जो भाषा पर आधारित पूछा जाता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। मेरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आप ज्यादा पसंद करते हो, तो कौन सी बताओगे आप, केवल और केवल कौन सी बताओगे, उचित भिन्न। क्या बताओगे, उचित भिन्न बता दोगे, जी सर बिल्कुल। फिर एक प्रश्न आपके सामने ये आता है कि यदि किसी भिन्न का आपको सामान्य रूप निकालना है तो सर आप कैसे निकालोगे। मेरा ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन दिए मैंने, एक निकालोगे सर उचित भिन्न से। किससे निकालोगे, उचित भिन्न से। दूसरा निकालोगे आप अनुचित भिन्न से। किससे निकालोगे, अनुचित भिन्न से। तीसरा निकालोगे आप, यदि मैं बात करता हूं तो सर ये अंश व हर को उनके एलसीएम से
काटने पर, उसके एलसीएम के काटने पर, बहुत काम की चीजें है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, या सर अंश व हर को HCF से काटने पर। चलिए जवाब दीजिए भाई, कोई दे सकता है, कोई दे सकता है? यदि आप किसी को जवाब पता है तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। हमने क्या कहा कि सर यदि मैंने इसको काट दिया, काट दो, काटने में क्या जाता, सर 2 से काटा, कितनी बार, 14, और ये कितना आएगा, 21 आ रहा है क्या है? लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये आपका सर सिंपलेस्ट वर्जन हो गया क्या? कहने का मतलब सामान्य रूप हो गया क्या? सामान्य रूप हो गया क्या? ना ना सर, आपने 2 से काटा, नहीं हुआ। तो आप एक काम करिए ना सर, 28 और 42 का आप HCF ले लो। क्या ले लो? HCF। क्या सर वास्तव में HCF लेने से आपके किसी भिन्न का सामान्य रूप आ जाता है? तो HCF कितना होगा भाई दोनों का? 7। कितना हो गया? 7। सर जब HCF आपका 7 हो गया अब आप काटिए ना, तो 7 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 7 का कितना होगा भाई? 42। अरे ये हो रहा है क्या? अरे ये हो रहा है क्या? हो तो रहा है सर, मतलब 7 चौक 28 और 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 ही होता है। अरे होता है भाई, तो हमने क्या दे दिया सर, भाग दे दिया। अभी आप बताइए सर सिंपलेस्ट वर्जन हुआ क्या? ना। तो सर एक काम करिए ना आप, तो सर इसका 7 तो HCF नहीं है, HCF क्या लोगे आप? 14। अरे लोगे क्या? फिर HCF कितना हो गया सर? 14। अब 14 जब आपने HCF ले लिया तो 14 दूनी और 14 दिया 42। अब तो सर इसका सिंपलेस्ट रूप हो गया, और जो आपके सामने बढ़िया सुंदर तरीके से भिन्न आई है वो कौन सी आई है? पहचान पाए क्या इसको? अरे पहचान पाए भाई। सर उचित भिन्न की परिभाषा अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखवाई कि जिसका अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है। तो कौन सी भिन्न आ गई सर? ये उचित भिन्न। और ज्यादा सुटेबल फ्रैक्शन अभी आपने मेरे को बताई, कौन सी बताई सर? उचित भिन्न। और तीसरा प्रश्न सर हमारा ये बन गया, यूपीएससी को टारगेट यदि देखते हैं हम थोड़ा सा सीसेट के लिए, तो सर सिंपलेस्ट वर्जन किसका प्रयोग करोगे? ना तो हम उचित का करेंगे ना अनुचित का। अनुचित भाई साहब तो पहले बोलता है कि हम आपके लायक नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? उसका तो काम ही नहीं है कोई कि हम आपके लायक नहीं है। लेकिन उचित कभी कभी साथ देती है, कभी नहीं हर समय साथ देती है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे बताइए वो अंत व हर को HCF से काटा क्या आपने? अरे HCF से काटा क्या? एलसीएम से काटने पर बन रहा था क्या सर? 14 और आप 42 की बात कर रहे हो, 28 और 42 की बात, तो एलसीएम ज्यादा हो जाता। एलसीएम से क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे आप? ना सर। तो आप क्या करोगे सर, अंश और हर का क्या ले लिया मैंने? HCF, और उस HCF से मैंने उसको डायरेक्ट सिंपल कर दिया। हो गया क्या भाई? आसान हो गया, सामान्य रूप बन गया उसका। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नोट करिए, साथ में नोट करते चलिए। नोट करने का आप बंद मत करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए, काफी काम आएगी अपनी क्लास। चलिए आगे देखते भाई। नोट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा स्पीड से लीजिए भाई। दिक्कत है तो आप बिल्कुल बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। चलिए हो गया, चलिए साफ कर दे रहे भाई, है ना? आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हो। आगे हेडिंग डालिए, कन्वर्जन सीखते अब थोड़ा सा, है ना? कन्वर्जन कैसे करोगे आप? अभी हमने आपको क्या सिखाई? मिक्स फ्रैक्शन सिखाई, समझ आ गई सभी को? हमने आपके पास में मेरे हिसाब से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाई, समझ आ गई सभी को? प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाई, समझ आ गई सभी को? लाइक फ्रैक्शन सिखाई, अनलाइक फ्रैक्शन सिखाई, याद हो गई सभी को? आज सभी को समझ आ गया है कि सर ये है क्या? क्वेश्चन करेंगे अपन कल की क्लास में, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। सबसे पहले हम तरीके सीख लेते, सर हमको क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछेगा। हमने आपके लिए हेडिंग डाली, किसी भिन्न को, सॉरी भिन्न का कन्वर्जन सीखो। सबसे पहले कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन कहने का मतलब आप इसको लिख सकते हो एक तरीके से परिवर्तन। क्या लिखोगे? परिवर्तन। लिखते चलिए हाथों हाथ मेरे साथ, और समझने की कोशिश भी करिए कि सर आप कर क्या रहे। तो मैंने क्या लिखा, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिख रहा हूं, और साथ ही बढ़िया शुद्ध लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि आप लिखिए सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अब देखना यहां से चीजें आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू क्या लिखा आपने, मिक्स फ्रैक्शन। सर कैसे, इम्प्रॉपर को क्या बोलते हो आप, अरे अनुचित बोलते हो, अनुचित जिसका क्या होता है सर, अंश क्या होता है, अंश क्या होता है इसका, बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या होता है सर, बड़ा। अनुचित भिन्न को लिखते चलिए, अनुचित भिन्न को काय में बदलोगे आप, मिश्रित भिन्न में। आपने ये दोनों फ्रैक्शन अभी पढ़ चुके हो भाई, कोई दिक्कत है भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए क्लास में। चलिए ये भिन्न होती है, देखते सर आगे कैसे बात कर रहे हो। हमने आपको एग्जाम्पल दिया एक सुंदर सा, और एग्जाम्पल इस तरीके से दिया, आपको बोला सर 17 को आप 6 से भाग दीजिए। क्या बोला हमने, 17 को 6 से भाग दीजिए, मतलब 17/6 दे दिया। हमने आपके पास दे दिया 9/4। क्या दे दिया, 9/4। तो आप देख रहे हो सर कि आपका अंश क्या है, अरे अंश क्या है भाई, बड़ा है सर। ये होता है अंश जो कि क्या है आपका, बड़ा। और हर क्या है सर, छोटा है सर। हर क्या है आपका, छोटा है। मतलब ये भिन्न कौन सी है सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि अनुचित भिन्न। अरे है, यहां तक समझ आवे सर। अब इसको क्या करिए आप, मिक्स फ्रैक्शन में बदले। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब कि सर ये सही वो बटे वो, ये सही वो बटे वो, यही होता है क्या। तो आपने क्या किया सर, इसको डिवाइड कर दिया, 6 दूनी 12, बचा कितना 5, 5/6। तो सर क्या आपके बात समझ नहीं आई क्या, कि ये 2 आपका क्या हो गया, 2 आपका क्या हो गया, वेरी गुड। क्या है सर ये, पूर्णांक, इंटीजर। क्या है ये, इंटीजर, जिसको क्या बोलते हो आप, पूर्णांक। क्या चीजें क्लियर हो रही है, चीजें क्लियर हो रही है, अरे डाउट क्लियर हो रहा है सर। ये पूर्णांक हो गया, ये आपकी क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब सर भिन्न। कौन सी भिन्न सर, कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। तो क्या आप कन्वर्जन करना सीख गए भाई, क्या आप कन्वर्जन करना सीख गए सर। यदि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से किसमें जाना है, मिक्स फ्रैक्शन में जाना है, तो क्या करोगे आप पता है, क्या करोगे सर, हम भाग दे देंगे। सर इसके बाद ये निकाल लिया कि आपने, 4 दूनी 8, बचा कितना 1/4। तो क्या समझ आया भाई, क्या समझ आया भाई, क्या समझ आया, अरे समझ आया। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में करना भी जरूर, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, कन्वर्जन के एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। चलिए दे दिया हमने 13/7 पहला एग्जाम्पल। दूसरा दे दिया हमने आपके पास में 25/4, ओके। तीसरा दे दिया हमने आपके पास में 21/9, ओके। आगे देंगे आपको चौथा प्रश्न दे देंगे हम 41/12। ये आप बिल्कुल इसके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा, इसको कन्वर्जन करना है। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे हेडिंग डालेंगे, नोट करो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते भाई, चलो इधर दिख जाएगा। चलिए आगे देखते इसको, एक डालते अपन, हेडिंग डाल लीजिए आप मेरे साथ में, हेडिंग डालोगे आप, हेडिंग क्या डालोगे भाई, किसी भिन्न, मतलब आप हेडिंग डालिए, भिन्न को समतुल्यांक करना, भिन्न को समतुल्यांक करना। क्या दिख पा रहा है आपको, क्या दिख पा रहा है, दिख पा रहा है, भिन्न को समतुल्यांक करना। मतलब सर यदि हम ये बात करें इसकी समतुल्यांक की, तो क्या लिखोगे इंग्लिश में, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए काफी में नोट करिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सर कैसे बोल रहे हो आप, सब समतुल्यांक की यदि आप बात कर रहे हो तो आप कैसे सिखा रहे हो हमको। तो हमने आपको बढ़िया साधारण उपाय दिया, और उपाय के चलते हमने एग्जाम्पल आपको ये दिया, समतुल्यांक, नाम से समझ आ रहा है, समान कर दो, ऐसे कुछ है क्या, तुलना करके क्या कर दो, समान कर दो। तो सर कैसे एग्जाम्पल दीजिए, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने आपके पास में दिया 7/17 प्लस एक दे दिया हमने आपके पास में 1/119। समझ पाए क्या। तो सर आपके पास तरीके तो बहुत सारे, तरीकों की कमी नहीं है भाई, तरीकों की कमी है, तरीकों की कमी नहीं है। सर समतुल्यांक का मतलब ये होता है
कि आप हर को, डिनोमिनेटर को क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर को समान कर दो, क्या कर दो, समान कर दो। आंसर आपका एचसीएफ लेने पर भी आ जाएगा, आंसर आपका एलसीएम लेने पर भी आ जाएगा, सर एलसीएम लेने पर भी आपका आंसर आ जाएगा। आप क्रॉस मेथड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन सर आप समतुल्यांक करना सीखो, कारण यदि भिन्न आपके पास थोड़ी सी ज्यादा आ गई तो क्या करोगे आप, सर एलसीएम में भी घूम जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में भी घूम जाएंगे। तो आप क्या करिए, सबसे अच्छा क्या करिए सर, समतुल्यांक समान करिए। तो समान कैसे करोगे सर, यदि ये 119 है तो आप 119 इसको बना सकते हो, अरे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या आप 119 को 17 बना सकते हो, सर ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर डिवाइड ना करिए, आप क्या करिए, मल्टीपल। मल्टीपल कैसे करोगे सर, यदि मैं 17 के साथ किस संख्या का गुना करूं तो 119 आ जाए, किसका करें, तो सर आप एक काम करिए ना, 17 साथ कितना होता है, हो गया ना। तो सर मैंने, जब आपने क्या किया, जब आपने 17 का गुना 7 के साथ किया, यदि आपने हर का 7 के साथ गुना किया है तो अंश का भी किससे करना पड़ेगा, 7 से। दर्जा समान देंगे सर, भेदभाव ना करेंगे। यदि ऊपर गुना किया तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो सर अब आप फ्रैक्शन बन जाएगी 7 7, नीचे कितना आया, प्लस 1/119। इसके साथ तो एक एक का ही किया आपने, तो बेस समान हो गया, मतलब कि सर डिनोमिनेटर आपका समान हो गया। तो अब आप क्या करिए, नीचे वाले को जैसा का वैसा लिखे, नीचे वाले को क्या लिखोगे, जैसा का वैसा 119, और ऊपर क्या होगा 49 और 1 50। कहने का मतलब सर समतुल्यांक का तरीका एक अच्छा ये होता है कि यदि बीच में प्लस हो अथवा आपके पास में माइनस हो तो आप क्या करोगे, नीचे यदि समान है तो डायरेक्ट लिख दोगे, ऊपर प्लस है तो दोनों को आपस में डायरेक्ट अंश अंश को जोड़ दोगे, और माइनस है तो आप क्या करोगे, अंश अंश को घटा दोगे। ये चीजें आसान होती है। क्या समझ पाए भाई, सर आप एक एग्जांपल और दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, दे देते आपको एग्जांपल। एग्जांपल दूसरा नोट करिए, आप आंसर दीजिए, बिल्कुल इसका आंसर दीजिए मेरे साथ में। मैंने आपके पास में दे दिया 2/7, प्लस मैंने दे दिया आपके पास में 3/14, प्लस मैंने आपके पास में दे दिया 5/28। तो आप मुझे जल्दी बताइए कि सर आंसर क्या होगा। समतुल्यांक करिए। सर एलसीएम लोगे, हाँ लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब अति आवश्यक हो, अभी तो आवश्यकता नहीं है सर। तो आप क्या करिए सर, सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करो, सेम करो। कर सकते हो भाई, अरे मेथड बोल रहे भाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को समतुल्य करना, समतुल्यांक करना। मतलब कि सर क्या करोगे आप, 2/7, 3/14, 5/28, बीच में याद रखना क्या है भाई, प्लस। तो हम सर ऐसा कुछ तरीका अपनाए ना जिससे हम डायरेक्ट प्लस करें, काहे को सर्कस करें। तो आप सर इसको समान करिए। यदि सर आप इस भाई साहब के साथ 4 का गुना करोगे ऊपर और नीचे, 28 हो रहा है क्या, इसके साथ किसका करूंगा, 2 का, और इसके साथ भी 2 का। तो सर 4 दूनी 8, 7 चौक 28, प्लस ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28। अरे तो इसके साथ तो एक एक का करोगे तो कितना होगा, 5/28। सर अब आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या हो गया, समान। अब डिनोमिनेटर को जैसा का वैसा उतार दीजिए गुरुजी, और आप ऊपर वाले को क्या कर दो, जोड़ दीजिए। यदि प्लस है तो क्या कर देंगे, ऊपर वाले को अंश को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए सर, कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना होता है आपके पास में, 14, और 5 कितना हो जाएगा सर, 19। 19 बटे कितना हो गया, 28। ये आपका सही जवाब आ गया सर। क्या समझ आया भाई, समझ आया। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल कल की क्लास में पीडीएफ के माध्यम से हम करेंगे, काफी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। यहाँ समझ आया सर। आप एक काम करिए ना, ये हम कैसे याद रखें, आप हमको लाइन लिखवा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं लिखवा देते लाइन। तो यहाँ लाइन दिख जाएगी भाई आपको, लाइन दिख जाएगी। तो मैं ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं, समतुल्यांक भिन्न की परिभाषा सर आप यहां लिखवाइए। मैंने कहा ठीक है फिर लिखवा देते हैं। किसी भिन्न को, किसी भिन्न में किसी भिन्न के हर को साइड वाली भिन्न, साइड वाली भिन्न के हर के, भिन्न के हर के बराबर करना ही क्या कहलाता है, समतुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, समतुल्यांक कहलाता है। क्या यहां तक चीजें दिख पा रही है, चीजें दिख पा रही है भाई, दिख पा रही है, दिख पा रही है। ओके चलिए, जिसमें दिख रहा है भाई
ओके चलिए नोट करिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आप आगे देखोगे सर मल्टीप्लिकेटिव फ्रैक्शन। चलिए मल्टीप्लिकेटिव फ्रैक्शन क्या होती है आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन कहने का मतलब गुणे का तत्सम। तो क्या होगा ये देखते हैं कि कोई मेरी तरह जताए तो बता देना, कोई मेरी तरह जताए तो बता देना, कोई मेरी तरह समझाए तो बता देना, पढ़ाने को तो पूरी दुनिया पढ़ा दे आपको, कोई मेरी तरह पढ़ाए तो बता देना। चलिए आगे नोट करो भाई इसको, है ना। एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, एग्जाम्पल काफी आगे हेडिंग डालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे नोट कर लेना, है ना। चलिए आगे डालते हुए हेडिंग, हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। इसको बोलते हो आप गुणन या फिर गुना, गुना या फिर गुणन का तत्समक। क्या बोलते हो, गुना या फिर गुणन का तत्समक। कहने का मतलब सर यही बोला जा सकता है, यदि आप इसको घर की लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हो तो ये क्या होगा आपका उल्टा। क्या होगा उल्टा। सर कैसे, किसी भिन्न का बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है, गुना गुणन का तत्समक। किसी भिन्न का यदि आप क्या करते हो उसको उल्टा कर देते हो तो क्या होना चाहिए सर, गुणनफल 1 निकलना चाहिए। मतलब कि सर गुना किसी संख्या के साथ करते हो, इनवर्स कहने का मतलब उल्टा। तो किसी भिन्न का किसी कौन सी दूसरी भिन्न से गुना करे कि सर उनका परिणाम क्या हो 1। इसका मतलब क्या होता है, हेडिंग लिखिए, परिभाषा लिखिए भाई, परिभाषा लिखो हाथों हाथ। किसी भिन्न का दूसरी भिन्न के साथ, दूसरी भिन्न के साथ, दूसरे भिन्न के साथ गुना करने पर, गुना करने पर परिणाम, परिणाम 1 होना चाहिए। सर कारण हमने क्या बोला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन गुना गुणन का तत्समक। कहने का मतलब किसी भिन्न का, जो आपको भिन्न देंगे उस भिन्न में सर मैं किस भिन्न का गुना करूं कि परिणाम क्या हो, क्या हो 1। तो आप सर एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, एग्जांपल दिया, आपके पास में एग्जांपल वेरिएबल के सहारे से लेकर चलते ए बाई बी, भाई भिन्न है एक, अरे एक भिन्न है सर। जब ए बटे बी आपने भिन्न देकर रखी है तो इस भिन्न के साथ मैं किस भिन्न का गुना करूं कि सर परिणाम क्या हो मेरा 1। तो सर आप एक काम करिए ना, इनवर्स का मतलब क्या करो सर, भाई एग्जाम्पल ये यही तो हुआ, तो आपका परिणाम कितना आएगा, रीजन सर। ओके समझ पाए भाई, अरे समझ पाए, नहीं समझ पाए सर एक एग्जांपल और दीजिए। मैंने कहा आपको सर 2/3 में ऐसे किस भिन्न का आप गुना करोगे कि परिणाम क्या हो जाएगा 1। तो सर काय का करोगे, अरे काय का करोगे 3/2 का। सर ये भाई साहब इसको लेकर चला गया, बचा कितना 1। क्या चीजें समझ आ पा रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि सर जो आपका फ्रैक्शन है बहुत टफ है, लग रहा है क्या, पूरी की पूरी परिभाषा साथ में लिखाते चल रहा हूं, है ना, पूरे के पूरे एग्जाम्पल साथ में लेकर चल रहा हूं कि सर यदि आगे एग्जाम्पल आता भी है तो क्या करोगे आप, घबराने की आवश्यकता नहीं है, चीजें नोट हो रही है, बराबर बराबर चीजें नोट हो रही है ना। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हो। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। कहने का मतलब इनवर्स आप समझ गए सर, व्युत्क्रम बोलो उल्टा बोलो, बात बराबरी, इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा उल्टा। आप बोलते हो जब प्रश्न आता है एग्जाम में किसी भिन्न को उसके व्युत्क्रम में जोड़ने पर, तो व्युत्क्रम का मतलब भी क्या हो गया उल्टा, समझ पा रहे हो क्या सर। किसी भिन्न को उसके व्युत्क्रम में से जोड़ने पर अथवा घटाने पर, उसके व्युत्क्रम के साथ गुना करने पर, फलाना करने पर, ढिकाना करने पर, किसी अंश में से इतना घटाने पर, किसी हर में इतना जोड़ने पर, किसी अंश में इतना जोड़ने पर, हर में से इतना घटाने पर, भिन्न ही तो है, भिन्न है सर, भिन्न है। बच्चा बोलता है कि सर ये प्रश्न आ कहां से गया,
ये भिन्न का प्रश्न है। लैंग्वेज समझ पा रहे हो? लैंग्वेज समझ पा रहे हो? चलो आगे देखते हैं। अब सीखते अपन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या करोगे? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए चलिए आगे बढ़ते भाई। इसको साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, नोट कर लेना। आगे देखते हैं अपन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सिखा रहे भाई आपको, कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब ये होता है सर, डालिए हेडिंग डालिए भाई, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आप हिंदी में लिखना चाहो सर तो क्या लिखोगे? बहुत शानदार लिखेंगे सर। भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना कैसा करें? तो सर भिन्नों की तुलना करना होता है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। आरोही क्रम में लिखिए इसको, अवरोही क्रम में लिखिए। समझ पा रहे हो भाई? तो चलिए आगे देखते हैं भाई, सर भिन्नों की तुलना कैसे करें। तो मैं आपके पास में लिख रहा हूं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप से लेकर चलेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम। तो टाइप नंबर फर्स्ट आपके पास ये है सर, टाइप नंबर फर्स्ट हेडिंग डालोगे भाई। अब देखो मैं कैसे भिन्न लिख रहा हूं। टाइप नंबर पहला क्या लिखोगे सर? आपने लिखा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, आपने लिखा सर 6/7। ओके, कुछ समझ पाया भाई? कुछ रूलिंग पार्टी को समझ पाया आप? मतलब कि सर जब मैंने बोल दिया, इसको दे दिया मैंने भिन्न नंबर पहली, ये दे दिया इसको दूसरी, इसको दे दिया तीसरी, इसको दे दिया चौथी और ये दे दी पांचवी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आता यही प्रश्न आता है। ऐसे देखा तो आपने क्या लिखा? तो सर आप एक काम करिए, हमको आप बताइए कि हम करेंगे कैसे। तो आप क्या करिए सर, जिस भी भिन्न का, यदि आपके पास भिन्न ऐसी आती है जिसका हर क्या हो? क्या हो? जिसका हर क्या हो? समान। जिसका हर समान, यदि सभी का हर समान है तो ऊपर जो बड़ा वही बड़ा। मैं क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो? कि सर यदि आपके पास भिन्न ऐसी आई जिसका हर क्या हो? समान। दिख रहा है सभी को समान? किसी को असमान तो नहीं दिख रहा? सर ये यदि समान है तो समान में क्या करोगे? जिसका अंश बड़ा वही बड़ा और जिसका छोटा वही छोटा। नोट करते चलिए मेरे साथ, नोट करते चलिए। हमने क्या बोला आपको? लिखिए, मैं लाइन लिख दे रहा हूं आपके पास में। यदि भिन्न में, नोट करते चलिए, यदि भिन्न में सभी के हर समान हो। लाइनें बहुत काम की है, घर पे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। यदि भिन्न में सभी के हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वही बड़ा तथा जो छोटा वही छोटा होता है। क्या समझ पाए भाई? क्या समझ पाए? तो सर यदि आप बोलना चाहते हो तो क्या करोगे आप? तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? कौन से नंबर का है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा 5 नंबर का है क्या? तो सर 5 नंबर का बड़ा है और उसके बाद में 4 नंबर, 4 नंबर के बाद 3 नंबर और 3 नंबर के बाद 2 नंबर और 2 नंबर के बाद 1 नंबर। यही हो गया क्या सर? तो आपने क्या लिखा है सर? सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। मतलब सबसे पहले लिखा क्या है सर आपने इसको? सबसे बड़ा। तो आप इस तरीके के क्रम को क्या बोलते हो? कोई बता पाएगा? अवरोही क्रम। क्या बोलोगे सर? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कहने का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल लिखोगे सर। इसका एक दूसरा नाम राहुल भी होता है, लेकिन राहुल वाहुल फालतू की चीज है, राहुल वाहुल को जाने दो, है ना, क्योंकि अपने यहाँ कोचिंग नहीं आता राहुल। आरोही क्रम। क्या लिखा हमने? डिसेंडिंग ऑर्डर। सर यदि आप इसे अवरोही नहीं सर आरोही में लिखना चाहते हो तो आरोही में कैसे लिखोगे सर? 1
सबसे छोटा होगा क्या, और एक के बाद में क्या होगा सर, दो, और दो के बाद में तीन, और तीन के बाद में चार, और चार के बाद में पांच। तो सर यदि आपने बढ़ते क्रम में लिखा है तो इस तरीके की कंडीशन को क्या बोलोगे आप, आरोही क्रम। क्या बोलोगे, आरोही क्रम, या फिर इसको क्या बोलोगे आप इंग्लिश में, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर। बात तो सही लग रही सर गुरुजी आपकी, और समझ में भी आ रहा है हमको, समझ आ पा रहा है, समझ आ पा रहा है, समझ आ पा रहा भाई। आपने क्या लिखा सर, जब आपकी सभी भिन्न के हर क्या हो, समान हो। क्या हो, समान। तो जो अंश में बड़ा वही बड़ा, और जो अंश में छोटा वही छोटा। यहां से एक प्रश्न आता है, प्रश्न कैसे मैंने बना दिया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग बताइए। क्या बोला मैंने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या बताइए, योग बताइए। प्रश्न पूछ लिया मैंने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या बताइए, अंतर बताइए। तो कैसे करोगे, सबसे बड़ी क्या है सर इसमें, 6/7, यही है क्या भाई सर, ये 6/5 सबसे बड़ी, 7 सबसे बड़ी हो गई, प्लस आपकी सबसे छोटी क्या है, 2/7। तो मुझे आप एक बात बताइए सर, अभी तो आपने ऐसा मुझे बताया था, काय में सिखाया था आपने सर, भिन्नों का समतुल्यांक सिखाया क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यही सिखाया क्या मैंने। तो सर समान करिए, करने की आवश्यकता है ना सर, कि है ना सर, क्योंकि हर क्या आपका समान, तो 7 जैसा का वैसा लिख दीजिए, और ऊपर क्या आएगा सर 8। अब मुझे बताइए, क्या सर ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनी क्या, अरे बन गई सर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने हमको कन्वर्ट करना भी तो सिखाया, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गई सर, 7 एकम 7 और 1/7। बताइए, क्लास कहीं बाहर जा रही, क्लास कहीं बाहर जा रही, नहीं समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप कमेंट्स। चलिए आगे देखते सर, आपने इसका अंतर बोला, क्या बोला, अंतर। सर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बोला, अंतर बोला मतलब क्या होगा सर, 6/7 माइनस कितना होगा, 2/7। सर आप बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, डिनोमिनेटर क्या करोगे, समान। और समान करने की आवश्यकता है आपको नहीं, कारण सर क्योंकि ऑलरेडी क्या हो, समान। 7 का 7 उतार दीजिए ऊपर आपका, लेकिन सर अब 6 में से क्या जाएगा, 2, कितना आएगा, 4। समझ पाए भाई, क्या क्लास समझ आ पा रही है। चलिए अब लिखते हैं टाइप नंबर सेकंड। सभी को आ गया भाई समझ में, सर आरोही क्या होती है, अवरोही क्या होती है। कभी भी क्या होता है, बच्चों को दिक्कत होती है सर आरोही और अवरोही में। तो आरोही में होते हैं लेटर कम, आरोही 3 लेटर है क्या, और 3 लेटर है मतलब छोटा है। तो आरोही में सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे, छोटे का, फिर बड़े का, फिर बड़े का, फिर बड़े का, और फिर बड़े का। मतलब कि सर यदि नाम छोटा तो छोटे से शुरुआत होगी। अवरोही 4 लेटर है मतलब बड़ा है, तो जब बड़ा आ गया तो बड़े लेटर से चालू हो जाएगा, मतलब कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्या समझ पाए भाई, अरे क्या समझ पाए। चलिए आगे टाइप नंबर सेकंड देखते भाई, टाइप नंबर सेकंड देखते हैं, और टाइप नंबर सेकंड बोलता क्या है ये भी देखते हैं हम, है ना। यहीं पर मैं आपको लिखवा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। चलिए अब आते हैं अपन टाइप नंबर सेकंड के ऊपर। ये हमने बना दिया आपके लिए सेकंड, और अब यहां पर मैंने ये बनाया, मैंने लिखा 2/3, 2/5, 2/7 और 2/9। इसको दे दिया मैंने पहला, इसको दे दिया मैंने दूसरा, इसको दे दिया मैंने तीसरा, और इसको दे दिया मैंने चौथा। ओके सर, ये चौथा। बात तो सही है सर आपकी। सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, मतलब 4 फ्रैक्शन आपने हमको दे दी, आपने ले भी ली। अब यहां क्या समझ आ रहा सर, हमारे समझ ये आ रहा है कि यदि सभी भिन्न का, किसका, यदि जबिन क्या था सर आपका, हर समान था क्या, अब क्या समान है, अंश समान है। तो बिल्कुल सर, यदि सभी भिन्न का अंश समान हो तो हर में जो सबसे बड़ा, हर में जो सबसे बड़ा वही क्या होता है, अरे वही क्या होता है, वही सबसे छोटा होता है। वही सबसे, जो हर में सबसे बड़ा है वो क्या है आपका, वो क्या है आपका सबसे छोटा है। और जो सबसे छोटा है, जो हर में
सबसे छोटा है वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। क्या होता है सर, बड़ा होता है। कारण सर, कारण क्या है, हमने लिखा है सर हमारे। तो सर यदि मैं देख रहा हूं तो 2/9 सबसे बड़ा है क्या, मतलब वो क्या है, सबसे छोटा। और जो सबसे छोटा है मतलब सर यदि आप इसको अवरोही क्रम में लिखना चाहते हो तो क्रम क्या होगा सर, अवरोही। मतलब कि सबसे बड़ा चाहिए तो सबसे बड़ा क्या आएगा सर, 2/3। 2/3 के बाद 2/5, ये 2/7 और ये 2/9, ये सबसे छोटा हो गया भाई। अरे सबसे छोटा हो गया मतलब ये सबसे बड़ा है, ये फिर इससे बड़ा और ये फिर इससे बड़ा, सबसे छोटा ये हो गया। अरे हो गया भाई, बिल्कुल हो गया सर। आप इसी तरीके से आरोही लिख सकते हो क्या, सी का क्रम आरोही। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है सर, 2/9। ओके, 2/9 के बाद 2/7 और 2/7 के बाद 2/5 और 2/5 के बाद 2/3। तो ये आपका हम देख रहे हैं सर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों में अभी आप खेलना सीख गए। अब इसमें भी हम पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है, सबसे बड़ी और छोटी भिन्न का आपका प्लस क्या है, मल्टीपल क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं प्रश्न। अरे पूछ सकते हैं भाई, आराम से पूछ सकते हैं। चलिए नोट करिए भाई, अब नोट करिए थोड़ा सा। इसके बाद फिर बढ़िया शानदार टाइप नंबर 3 लेकर चलते अपन। टाइप नंबर 3, ठीक है। चलिए अब आगे टाइप नंबर ये लेकर चलते साहब, यहां दिख जाएगा आपको बिल्कुल, और यहां आराम से लिख भी देता हूं, टाइप नंबर 3। चलिए टाइप 3, अब देखना आप शानदार तरीका क्या हो रहा है टाइप नंबर 3 का। देखिए भाई ऊपर देखो सभी लोग, हमने लिखा 1/2, 2/3, मैंने लिखा 3/4, मैंने लिखा 4/5। ओके, इसको दे दी पहली भिन्न, इसको दे दी दूसरी भिन्न, इसको दे दी तीसरी भिन्न और ये लिख दी चौथी भिन्न। ये आपके सभी कॉन्सेप्ट है भाई, तरीके है। सर यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ दिख रहा है क्या आपको, सर ऊपर भी अलग अलग और नीचे भी अलग अलग। लेकिन आप बड़े सिंसियर लड़के हो भाई, आप स्टूडेंट बड़े शानदार हो। आपने क्या बोला, सर यदि मैं अंश और हर का अंतर लेता हूं तो अंतर क्या है, समान है। एक नहीं, क्या है, समान। अरे आगे एग्जाम्पल तो अंतर 2 का दे देना, एग्जाम्पल 3 का दे दे, हो सकता ना। तो आपने क्या किया सर, आपने लॉजिक लगाया और लॉजिक में ये बताया हमको, क्या लिखोगे सर, यदि, लिखते जाओ मेरे साथ लैंग्वेज, यदि अंश व हर का, अंश व हर का अंतर क्या हो भाई, समान हो। क्या हो, अंतर समान हो तो अंश में जो बड़ा वही बड़ा तथा जो छोटा वही छोटा होता है। क्या लैंग्वेज समझ पाई भाई, क्या लैंग्वेज समझ आ पाई कि सर यदि आपका दोनों कहने का मतलब कि अंश और हर का अंतर समान आता है तो जो बड़ा ऊपर अंश में जो बड़ा वही बड़ा और जो छोटा वही छोटा। मतलब यदि मैं सबसे छोटी भिन्न पूछना चाहता हूं तो क्या है सर, ये क्या है सर, सबसे छोटी भिन्न यदि मैं पूछना चाहता हूं तो सर 1/2 आ गया भाई, डायरेक्ट आ गया सर 1/2 सबसे छोटी। सबसे बड़ी की यदि मैं बात करता हूं तो 4/5। किसी को दिक्कत, सर आप एक काम करिए ना, अंतर यहाँ पर एक था, आप दूसरा एग्जाम्पल दो ना हमारे लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया 7/9, अरे है, मैंने दे दिया 9/11, मैंने दे दिया 11/13 और मैंने दे दिया आपके पास में 13/15। क्या अंतर समान आ पा रहा है, क्या अंतर समान आ पा रहा है, क्या अंतर समान आ पा रहा है सर। यदि आपका अंतर समान है, इसमें 7 और 2 9 का अंतर, 9 11 2 का अंतर, 11 13 2 का अंतर, 13 और 15 2 का अंतर, बात तो सही है सर। तो आप एक काम करिए ना, अंतर जब समान है तो जो अंश में बड़ा वही बड़ा और जो छोटा वही छोटा। ये लैंग्वेज पर लिखवा दिया मैंने, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखते हैं टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। चलिए नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे नोट कर लेना।
चलिए साफ कर देते भाई इसको। अब सीखते हैं टाइप नंबर 4। क्या आपको टाइप तीनों समझ आ गए भाई? अरे तीनों समझ आ गए। चलिए आगे देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए अच्छा सा, कि जिसमें थोड़ा काटापीटी में दिक्कत ना हो, है ना। हमने आपके पास लिखी सबसे पहली फ्रैक्शन 3/5, एक लिखा 2/7, और एक लिखा हमने 8/9, और एक लिखा हमने 5/6। अब आपसे मेरा प्रश्न केवल छोटा सा ये है कि क्या सर आप इस भिन्न को बोलते क्या हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले टाइप नंबर पहला लिखा, मैंने टाइप नंबर पहला लिखा, उसमें सर आपने कुछ इस तरीके से लिखा था। मैं थोड़ा सा आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। 2/7, 3/7, 4/7 और एक 5/7, ऐसा कुछ लिखा था अभी आपने? टाइप नंबर पहले में कुछ लिखा था? वो 7 हो वहां 9 हो 2, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमने तरीका क्या पढ़ा कि सर हर क्या होना चाहिए आपका? समान। जब हर समान होता है तो ऊपर जो बड़ा वही बड़ा और जो छोटा वही छोटा। तो सर जब आपका हर समान होता है तो इसको आप कौन सी भिन्न बोलते हो? वेरी गुड। क्या बोलते हो? लाइक भिन्न। कौन सी भिन्न बोलते हो? लाइक भिन्न। वेरी गुड, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं सर हम इसको। यहां तक भी बात क्लियर है सर? अब मैंने ये लिखी है आपके सामने, ये कौन सी भिन्न है? चलो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, बताइए ये क्या है भाई? वेरी गुड सर, अनलाइक मतलब कहीं भी कुछ भी, कहीं भी कुछ भी, मतलब ये क्या हो गई आपकी? अनलाइक। तो हमेशा सर अब आ गए हम थोड़ी सी किस पर? अब आती सर मुद्दे वाली बात। सर मुद्दे वाली बात कैसे? अब आपने तो बता दिया जब हर समान हो, अंश समान हो, अंतर समान हो। टाइप नंबर 3 तो हो गए हमारे। चौथा क्या बोलता है सर? जब अंतर अलग अलग हो, जब ये आपके पास में अनलाइक आ गई जिसको आप लाइक नहीं करते। अब जिसको लाइक करते हैं उसके लिए तो हम जान भी दे देंगे, जिसको नहीं करते उसके लिए दोगे क्या? नहीं। लेकिन तरीका सर देखिए, तरीका क्या होता है सर? आप एक काम करिए ना। मैंने कहा क्या भाई? तो आपने कहा सर आपके पास इसको सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं। मैंने कहा क्या भाई बताओ। तो आपने मेरे को बताया सर सबसे पहला तरीका आप इस्तेमाल करोगे, किसका करोगे? क्रॉस मेथड। किसका करोगे भाई? मेरे साथ नोट करते चलिए, क्रॉस मेथड। ओके सर दूसरा आप बताओगे, तो आपने मुझे बताया सर हम इसका परसेंटेज बेस भी तो ले सकते हैं। मैंने कहा ये भी आप सही बोल रहे थे मुझे, मैं सुन लेता हूं आपकी बात। आपने तीसरा मुझसे प्रश्न किया कि सर आप एलसीएम मेथड का प्रयोग करो। मैंने कहा ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो सुन लेता हूं। और एक आपके पास में, अब आपने मुझे 3 मेथड बताई, लेकिन मैं आपको चौथी बता रहा हूं, और चौथी ये बोल रहा हूं कि सर आप अजम्पशन भी तो लगा सकते हो, मान भी तो सकते हो, दिमाग भी तो लगा सकते हो यदि आपके पास हो तो। मैंने कहा ठीक है भाई, बात सही है। तो चौथा मैंने दे दिया आपके पास में अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड मान सकते सर आप। इंग्लिश टाइपिंग स्पेलिंग में कोई दिक्कत होगी मीनिंग में देख लेना भाई, ठीक है। ये सर ये जो आपके पास में आती है, क्या आती है आपके पास में सर? जब भी भिन्न उठपटांग जिसको आप लाइक नहीं करते सर, मतलब कि एक तरीके से क्या कहलाता है ये? अनलाइक। क्या कहलाता भाई? अनलाइक। और उसको यदि दूसरा नाम बोले तो क्या बोलते हैं आप? अनुचित बोलते हो क्या इसको? अनुचित आ रही है क्या? अनुचित नहीं है भैया ये, अनुचित नहीं है। अनुचित का मतलब होता है कि अंश क्या होना चाहिए? बड़ा। लेकिन यहाँ है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो आप ये क्या क्या केवल नाम दोगे इसको? क्या? अनलाइक। केवल और केवल अनलाइक, जो हमको पसंद नहीं है सर। तो सर आप एक काम करिए, अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? यदि आप क्रॉस मेथड से करना चाह रहे हो तो आप क्रॉस मेथड सबसे पहले लेकर चल रहा हूं मैं आपको, क्रॉस मेथड के साथ यहां डाल दे रहा हूं। सबसे पहली मेथड लिखूंगा मैं आपके लिए क्रॉस मेथड। क्या लिखा मैंने? क्रॉस क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का प्रयोग, मेरे साथ लिखा करो, का प्रयोग हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न को निकालने के
लिए करते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं छोटा सा, और छोटा सा प्रश्न यह है कि सर आप हमें सबसे बड़ी भिन्न निकाल के बताइए, सबसे पहले क्रॉस मेथड से। ध्यान देना भाई, सबसे पहले आप हमें क्या निकाल कर, क्रॉस मेथड से सबसे बड़ी भिन्न निकालिए। तो मैं केवल उठा रहा हूं आपके लिए दो भिन्न को। सबसे पहले इसको मैं नाम दे दिया पहला, इसको मैं नाम दे दिया दूसरा, इसको दे दिया मैंने तीसरा, और इसको दे दिया मैंने चौथा। ओके, तो सर जो बड़ा आएगा उसी का प्रयोग करेंगे। मैंने ली पहली और दूसरी भिन्न ले ली, क्या है 3/5, और एक क्या आपके पास में 2/7। तो क्रॉस मेथड क्या बोलती है, क्रॉस तो समझता है ना गुरुजी, आप इसको इधर करिए और इसको इधर करिए। 7 या 21, 5 दूनी 10। आप मुझे बताओगे बड़ा कौन सा है सर, 3/15। मतलब ये यहां से क्या हो गया, युद्ध हार गया। अब ये दूसरे को बुलाएगा, किसको बुलाएगा सर, मैंने सबसे बड़ी पूछी है, किसको बुलाएगा ये 8/9। किसके साथ लड़ाई करेगा ये 3/, अरे बड़ा है ना, तो सर कितना होगा ये 27, कितना होगा 40। ये भाई साहब गया, अरे छोटा हो गया, पूछा क्या है मैंने बड़ा, तो ये क्या हो गया सर 8/9। अब ये किससे लड़ाई करेगा भाई, 5/6 भी आएगा मैदान में। ठीक है सर, 8 छक्का 48, 9 5 45। तो ये भाई साहब कटिंग आया क्या 8/9। मतलब बड़ा क्या होगा आपके पास में, क्या हो गया 48। 48 कहने का मतलब 8/9। क्या समझ पाए तरीका, क्या तरीका समझ पाए। यदि सर आपसे छोटा पूछते तो, अरे छोटा पूछते तो ये क्या करते हैं हम 7 या 21, 5 दूनी 10। तो सर छोटा पूछा है मतलब बड़े वाले का कोई काम नहीं, छोटा ले लेंगे, फिर छोटे का ये आया छोटा, इसका इसके साथ करेंगे, फिर जो भी छोटा आएगा उसका इसके साथ करेंगे, और जो भी छोटा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ पाए, समझ पाए, या फिर डबल बताओ सर। आप एक काम करिए, ये हो गया क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का प्रयोग हम सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए करते हैं। कर लिया आपने भाई, डायरेक्ट प्रश्न आता है 4-5 भिन्न दे देगा, बोलेगा कौन सी भिन्न सबसे छोटी है या फिर कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, निकाल पाएंगे। सर ये हो गया क्रॉस मेथड। सर आप एक काम बताइए, करिए ना, दूसरा प्रयोग करिए। मैंने कहा क्या भाई, तो आपने बोला सर परसेंटेज से करके बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई। अब आपको क्या होता है, पहली क्लास है, परसेंटेज समझ नहीं आएगा, ये हमें आता है। तो परसेंटेज के लिए मैंने क्या किया सर, इसको 100 से गुना कर दिया। क्या किया, सभी को क्या किया मैंने 100 से गुना कर दिया। तो सर जब किसी भिन्न को आप प्रतिशत में बदलते हो तो क्या करते हो 100 से गुना। तो मैंने कर दिया 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, मतलब कि 60%। ये कितना हो गया आपके पास में 60% परसेंटेज में। सर इसकी बात करोगे तो 1/7 होता है 14, 28, तो ये कितना होगा 28 दूनी 56। सर ये 8/9 की बात कर रहे हो, तो 8/9 क्या होता है सर, 8/9 क्या होगा। तो सर एक काम करिए आप, 1/9 होता है 11.11 होता है क्या। तो सर आप क्या लिखोगे 8/11 मतलब 88.8 लिखोगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे सर। और सर 5/6 क्या होता सर, 5/6 सर आपके हिसाब से होता होगा 83.33% होता है क्या। अब आप लॉजिक लगाइए मेरे लिए, बड़ा क्या है 88 है, और 88 किसकी वैल्यू है 8/9। क्या आंसर सेम आया सर, क्या आंसर सेम आया, क्या आंसर सेम आया, क्या आंसर सेम आया, बिल्कुल आया सर। ये दूसरे मेथड से भी। तीसरा बताइए सर आप, मैंने कहा क्या भाई, आपने बोला सर एलसीएम मेथड। मैंने कहा ठीक है, एलसीएम मेथड इज द बेस्ट मेथड। ये तो सर जब आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन अवरोही पूछ ले तो क्या करोगे आप, आरोही पूछ ले तो क्या कर लोगे आप, दिक्कत हो जाएगी। तो आप कर सकते इससे भी क्रॉस से, लेकिन समय लगेगा। क्रॉस से शॉर्टकट आपका तभी आएगा जब आपको केवल सबसे बड़ी पूछे या फिर सबसे छोटी पूछे। परसेंटेज भी क्या करेगा, जो सबसे बड़ी परसेंटेज से आपका आरोही अवरोही दोनों आ जा रहा है, आ रहा क्या सर, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और ये उससे छोटा, आरोही अवरोही भी निकल जा रहा परसेंटेज से। सर एलसीएम मेथड सिखाइए। मैंने कहा ठीक है भाई सिखा देते हैं आपको। तो आपने क्या किया एलसीएम मेथड, ये आपकी सेकंड मेथड हो गई भैया ना, मेथड नंबर ये सेकंड हो गया परसेंटेज। आप सिखा रहे आपको मेथड नंबर थर्ड, मेथड नंबर थर्ड। तो क्या मेथड नंबर थर्ड क्या है सर, एलसीएम। क्या है एलसीएम, एलसीएम कैसे ले सर, तो मैंने आपसे कहा हम इसको लेकर चलते यहां पर, ठीक है। अब आप मैं इसको थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना उसको, है ना। मैं साफ कर दे रहा हूं भाई, ले लीजिए 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए आगे देखते भाई, एलसीएम मेथड देखते थोड़ा सा। इसी प्रश्न का अपन एलसीएम मेथड देखेंगे।
और जो रही बात अजम्पशन मेथड की, अजम्पशन मेथड की, चलिए इसी का देखते हैं हम एलसीएम मेथड। सर एलसीएम मेथड का प्रयोग कैसे करें? तो एलसीएम डाला आपने, आप क्या करिए सबसे पहले, यदि सर अंतर मेरे समझ नहीं आ रहा तो अंश व हर का एलसीएम के लिए मेरे साथ में लाइन नोट करिए, आप मेरे साथ में लाइन नोट करिए। जब हमें अंश व हर में, जब हमें अंश व हर में अंतर समान न दिखे, समान न दिखे तो, जब हमें अंश व हर में अंतर समान न दिखे तो अंश व हर का अंतर लेते हैं तथा अंतर का एलसीएम लेकर उसमें अंतर से भाग देकर अंश के साथ, अंश के साथ गुना करते हैं। ये डाल दो एक ब्रैकेट में। ये हो गया सर आपका एलसीएम मेथड कि सर जब किसी भिन्न को आपको बताना है कि छोटा क्या है बड़ा क्या है, छोटा और बड़े का योग क्या है, छोटे और बड़े का अंतर क्या है ना, तो अवरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, ये सब पूछता है तो एलसीएम मेथड इज द बेस्ट मेथड कहलाती है भाई। आप कैसे करोगे देखो, आप सभी लोग ऊपर ध्यान देना भाई, अब नोट हो गया सभी का, सभी ऊपर ध्यान देना, बाकी का स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना घर पर। सर हमने क्या देखा, 3 और 5 अंतर कितना है 2 का। सर 2 और 7 अंतर कितना है 5 का। सर 8 और 1 अंतर कितना है 1 का। 5 और 6 कितना है सर 1 का। अंतर समान दिखा किसी को? नहीं दिखा सर। जब अंतर समान ना हो तो जो अंतर आया है उसका क्या ले लोगे आप? एलसीएम। अंतर का क्या लेना है आपको? ये अंतर का। किसका लेना है एलसीएम? अंतर का। आप डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का नहीं ले लेना, किसका लोगे? अंतर का एलसीएम लेना है सर। तो 2 5 1 1 एलसीएम कितना होगा सर 10। क्या हो गया 10 सर एलसीएम हो गया। मैंने कहा ठीक है सर। 7 और 2 का अंतर 5 ही है, 5 और 3 का अंतर 2 ही है, 8 और 9 का अंतर 1 ही है, इसका भी 1 ही है। ठीक है, तो सर एलसीएम कितना आ गया निकल कर आपका 10। अरे आ गया। मैंने क्या आगे क्या लिखा, एलसीएम लेकर उसमें अंतर से भाग देकर अंश के साथ गुना किया जाता है। एलसीएम में अंतर से भाग दो, ये एलसीएम है, इसको इस अंतर से भाग दो, 2 पंचे 10 कितना है 5। उसका गुना कहां करोगे? अंश के साथ। तो 5 का गुना 3 के साथ क्या कितना है 15। आ गया समझ में? सर इस 5 से इसमें भाग दो, कितना आएगा 2। 2 का गुना किससे करोगे? अंश वाले के साथ। कितना आएगा भाई 4। ये कितना आ गया सर 4। सर इसका दोगे कितना आएगा 10 और 10 8 80। आ गया क्या? बात तो सही है सर। अब यहां पर करोगे किससे भाग दोगे? 1 से। 1 और 5 मतलब कितना हो जाएगा सर 50। आ गया। तो आप मुझे बताइए सर सबसे बड़ी कौन सी, क्या आपकी क्रॉस मेथड से, क्या सर परसेंटेज मेथड से और आपके एलसीएम मेथड से, क्या यही वाली सबसे बड़ी नहीं आई क्या तीसरे नंबर की? नहीं आई क्या? इसी से आई। सर यदि सबसे बड़ी ये है तो सबसे बड़ी मैंने दे दिया तीसरे नंबर को सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या है सर 50 मतलब कि चौथा। सर इससे क्या है सर, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि क्रमांक नहीं डालना है तो ये लिख लीजिए। सबसे बड़ा क्या है सर 8/9 बड़ा है, उससे छोटा क्या है सर 5/6। उससे बड़ा है, उससे छोटा क्या है सर कितना है भाई 3/5। ये रहा सर 3/5 और फिर उससे सबसे छोटा कौन सा आपका 2/7। तो आपने लिखा सर सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, क्या कहलाता है ये? कौन सा क्रम होता है ये?
अवरोही, अवरोही में सबसे बड़ा होता है, जिसको बोलते क्या आप डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी को यदि मैं ऐसे इस तरीके से लिख देता हूँ सर 2/7 छोटा है आपका 3/5 से, 3/5 छोटा है सर 5/6 से, और ये छोटा है सर, ये बड़ा है आपका 8/9 से। इसको क्या बोलते हो आप? आरोही बोलते हो क्या भाई? तो ये आपकी थी एलसीएम मेथड भी, आप एलसीएम मेथड भी सीख गए। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के माध्यम से आपने भिन्नों की तुलना की, भिन्नों की तुलना करते समय आपने 4 टाइप सीखे। सबसे पहले सर आपका हर समान हो, फिर अंश समान हो, फिर अंतर समान हो, फिर अंतर समान ना हो। अंतर समान ना होने की कंडीशन में सर आपने हमको 4 मेथड सिखाई। अजम्पशन की बात रही तो वो तो ऑप्शन से आंसर लेकर आएंगे, किससे लाएंगे? आंसर से। तो चलिए यहाँ पर क्लास करते खत्म, कल मिलेंगे अपन इसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।